अगर आपके पास है, आपने ध्यान अच्छा किया हुआ है, तो टेलीपैथी भी जागृत हो जाती है। अब टेलीपैथी के लिए हमने वीडियो जो है बना रखा है। टेलीपैथी के लिए आपको पहले त्राटक सीखना होगा। त्राटक और ध्यान सीखने के बाद आप टेलीपैथी कर सकते हैं। ये जो है सिंपल सी विधा है जो वैज्ञानिक रूप से आपके दिमाग को आगे बढ़ाती है। जितना दिमाग मजबूत होगा उतनी अच्छी टेलीपैथी कर सकेंगे। तो ये एक तरीका है शक्ति के कांटेक्ट होने से। बहुत बार मेन दिक्कत जो है इसमें जो आती है वो शक्ति और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप होने के कारण आती है। बहुत बार शक्ति आपको बताएगी और आप उसको समझ नहीं पाएंगे, या आपका दिमाग उसको समझने नहीं देगा, आपके दिमाग के अलग कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो ये भी है, ये अभ्यास से आता है किसी भी शक्ति से कांटेक्ट होना। ये जो है आपके हिसाब का नहीं है कि आप सोचें कि हम एक ही बार में कांटेक्ट कर लेंगे और बिल्कुल सही आंसर आने लगेंगे, ऐसा नहीं है। आप शक्ति कर सकते हैं और उसके बाद कांटेक्ट जो है वो इसी बात से होगा कि आपका ध्यान का अभ्यास कैसा है, आपका जो है दिमाग को शून्य कितनी जल्दी कर सकते हैं, विचारों की संख्या क्या है, और आपका दिमाग और शक्ति की मैसेज और आपके दिमाग की मैसेज में फ़र्क करना सीख लेते हैं। उसी समय ये चीज़ जो है आपको बेहतर हो जाएगी। ये ध्यान के अभ्यास, शक्ति से कनेक्शन के अभ्यास, बार बार आंसर सवाल करने के अभ्यास से ये चीज़ें आती हैं, धीरे धीरे आती हैं। जो आपके हिसाब से नहीं होता है, जैसा आप कहें इतना सरल है ये सब चीज़ें करेक्ट बूझा देना, शक्ति आपको बता रही है आप करेक्ट दे पाएंगे, ये नहीं है। क्योंकि ध्यान का अभ्यास ज़्यादातर बहुत सारे लोगों को नहीं होता है, तो उनका कनेक्शन उतना अच्छा नहीं होता है, तो इस मैसेज को डिकोड भी बहुत अच्छे नहीं कर पाते हैं। फिर उन्हें ध्यान में अलग से बैठना पड़ता है, तब वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से बता पाते हैं। बहुत बार वो चीज़ पे हमारा दिमाग विश्वास भी नहीं करता है, तो भी वो चीज़ क्या है कटने लगती है। ये बातें हैं। ये हो गया टेलीपैथी का। टेलीपैथी का जो है वीडियो डला हुआ है पूरा, एक हमने मेडिटेशन एंड टेलीपैथी करके जो है 5, 7, 8 वीडियो बनाए हैं, जिसमें कई प्रकार का त्राटक, और उसमें और भी आगे वीडियो डालेंगे, तो वो देख के और त्राटक का अभ्यास करके वो आप उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा तरीका जो होता है वो होता है शक्ति का बताने का, वो होता है स्वप्न के माध्यम से बताना। पहला, स्वप्न में भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका है स्वप्न बाराही या बरताली वाला, कि स्वप्न बाराही या स्वप्न बरताली आपने करी हुई हैं और उनका आपको अभ्यास है, तो आप उनका मंत्र पढ़ के रात को सोएंगे, सुबह जो है वो जवाब दे देंगी आपको। सपने में एग्जैक्ट जवाब देंगे, जो आपने प्रश्न पूछा है उसको डिकोड नहीं करना पड़ता है, वो सीधा आंसर होता है। जो आपने पूछा उसका सीधा आंसर, फलाने को क्या समस्या है आपने पूछी, उन्होंने पूरी समस्या आपको दिखा दी सीधा। उसमें कुछ स्वप्न बाराही और बरताली के केस में ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है। दूसरा तरीका है और दूसरी शक्तियों का बताने का। और दूसरी शक्तियाँ जो हैं, जैसे कि आपकी कुल देवी हैं, आपके देवता हैं, आपके पितर हैं, आपके ब्रह्म देवता हैं, आपके कुछ भी हैं, उनका बताने का तरीका ये होता है कि वो आपको एक स्वप्न दिखाएंगे, उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा या उसको आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा। उसके समझने में भी अभ्यास लगता है, सारा आदमी उसको नहीं समझ सकता है, ठीक है। जिसको स्वप्न बाँचना आता होगा वो ही उसको अच्छे से बाँच सकता है। बहुत बार चूक हो जाती है, धीरे धीरे आता है। बहुत सारी चीज़ें जो है हमें भी स्वप्न में पता चलती हैं, तो हम डिकोड नहीं कर पाते हैं। पता चला हम 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, फिर एकाएक डिकोड हुआ कि ये ऐसा नहीं था, हम जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं था, ये ऐसा था, ठीक है। तो ये हो जाता है बहुत बार। ये अभ्यास से आता है, निरंतर अभ्यास। जैसे हम डिकोडिंग करते जाते हैं, जैसे जैसे हम जानते जाते हैं, लोगों की डिकोडिंग करते जाते हैं, वैसे वैसे अभ्यास होता जाता है और ये डिकोडिंग आ जाती है। धीरे धीरे मैसेज क्लियर होने लगते हैं आपको, ये बताने वाला कौन था, इस मैसेज का मतलब क्या था, या कैसे इसको करना है। ये स्वप्न का माध्यम है दूसरा। अब तीसरा माध्यम हम बताते हैं कान में बताने का। बहुत सारी शक्तियाँ सीधा कान में बोल देते हैं, सीधी स्पष्ट आवाज़ आएगी कान में आपके, जो है कर्ण पिचासनी वाला तरीका। और भी शक्तियाँ हैं, कर्ण मातंगी हैं, और भी शक्तियाँ हैं जो सीधा कान में बोलती हैं, सीधा आवाज़ आता है। आपने प्रश्न पूछा, सामने वाले ने
मेरे कितने बच्चे हैं, सीधे बता दिया 3। आवाज़ आएगी आपको, सीधे सुनाई देगी और किसी को नहीं सुनाई देगी, आप ही को सुनाई देगी। जो मतलब जिसको दी है उसको सुनाई देगी और वो आपको पता चल जाएगा कि ये इसके 3 हैं और ये बोल रहा है 2। वो चाहे गुप्त हों और चाहे ओरिजिनल हो, वो तो सीधी बात बताएगी, तो ये हो जाता है। फिर आप अंदर भी पूछ लें कि ये सीधी तो कह रहे हैं 2 तो 3, वो फिर वो बता देगी कि एक जो है इनका अवैध है। ऐसा भी हो सकता है। हमने एक एग्जाम्पल दिया है। कुछ भी, ये तो झूठ बोल रहे हैं, खाना खा के आए हैं, कह रहे हैं जरूर हैं कि खाना नहीं खाया है, ये तो परीक्षण कर रहे हैं, खाने में ये खाया है। बताने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो है शक्तियाँ बता देती हैं और लोग बाग पूछते भी वही हैं। लोगों की मंशा कभी भी अच्छी चीज़ पूछने की नहीं होती है। लोगों की मंशा प्रभावित होने की होती है कि हम सामने वाले से ये पूछ लें और हम प्रभावित हो जाएं। और सामने वाले की भी यही मंशा होती है कि सामने वाले को प्रभावित कर दे, जिससे कि क्या होता है, प्रभावित हो जाता है और आपको अच्छा लगता है, बहुत सामने वाला बहुत अच्छा साधक है, बहुत विद्वान है, त्रिकालदर्शी है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीके के बारे में हम बात करते हैं। जो तीसरा तरीका है बताने का, वो है विजन। विजन का मतलब है आप आंख बंद करेंगे। विजन भी 2 प्रकार के आते हैं। एक अनियंत्रित शक्ति होती है, वो कभी भी विजन दिखा देती है। आपको लगेगा कि, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, उनके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक लड़का है, मंदिर में मिलता है हमें, और बहुत सीधा सज्जन आदमी, सीधा है, बहुत सज्जन है, और भगवती बाबा की विकट कृपा है, विकट कृपा है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं करता, काम भी करवा सकता है लोगों के, लेकिन कृपा अल्टीमेट है, भक्ति से ही आई है। और प्रसाद चढ़ाएगा, मंदिर जाएगा, प्रसाद चढ़ाएगा, मंदिर जाएगा, बस वहीं बैठ के जो उसको गुनगुनाना होता है वो गुनगुनाता है, और गजब समझ लो सिद्धि है उसके पास, और उसको विजन दिखते हैं। वो विजन कभी भी हो जाते हैं। वो बैठा हो तो भी आ सकते हैं, वो सोता हो तो भी आ सकते हैं, वो गाड़ी में बैठा है तो आ सकते हैं। कभी भी कोई विजन आएगा, वो समझ पाए चाहे ना समझ पाए, विजन आ जाएगा। और सच एग्जैक्ट विजन आता है, भविष्य दिखा देती हैं। भविष्य, उससे रिलेटेड लोगों के बारे में एग्जैक्ट विजन आ जाता है। ये अब उसका नियंत्रण नहीं है। अगर नियंत्रण हो जाए, जैसे हम करवा रहे हैं उसको, धीरे धीरे अभ्यास वो करेगा। उनकी, क्योंकि बाबा की इच्छा है ये कर ले, और उन्हें पता है हम करवा देते हैं। हमने उसको देख लिया कि इसके पास ये है, बाकी लोग तो उल्लू बनाने का काम करते हैं। हमने देख लिया कि इसके पास क्या है, वो नहीं जानता है, लेकिन हमें पता है, उसको इतना तो पता है कृपा है और ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन क्या है उसके पास वो नहीं पता। उसको धीरे धीरे करेगा, जब करेगा, पाठ करेगा, तो वो चीज़ें उस पर जो है कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा और नियंत्रण आ जाएगा। तो विजन 2 प्रकार के, पहला ये हो गया, कभी भी विजन दिखा दिया, कुछ भी दिखा दिया, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा विजन होता है, आपने सवाल पूछा शक्ति से, आपने आंख बंद करी और शक्ति ने आपको दिखा दिया। एक हमारे मित्र और हैं, तो वो वीडियो देखेंगे तो ज़रूर मैसेज तो करेंगे, तो उनको पास ऐसी शक्ति है, उनको विजन दिखा देती है उनकी देवी। खच, हमने पूछा सवाल, फ़ोन पे ही हैं, उन्हें वो बता देती हैं कि क्या क्या है इनके साथ, विजन दिख जाता है। ये दूसरा तरीका है विजन का। इसमें क्या है, शक्ति से जो पूछेंगे या सामने वाला बात ही कर रहा है, उसमें ही शक्ति सब विजन दिखाने लगती है। खुली आंखों से देखो चाहे आंखें बंद करके देखो, वो तो तरीका कुछ भी नहीं है। बाकी आदमी ड्रामा कुछ भी कर सकता है, लेकिन शक्तियाँ सीधे भी बता सकती हैं। खुली आंखों से भी आपको शून्य जैसा हो जाए आपकी आंखों में और दूसरी चीज़ दिखने लगे, सामने पेड़ है वो ना दिखे और कुछ दृश्य दिख जाए, जैसा कि ध्यान में हो, जैसा कि त्राटक में होता है। बाह्य त्राटक में वृक्ष दिखना बंद हो जाता है, केवल सफ़ेद रोशनी दिखती है, वैसा ही यहाँ पिक्चर चल जाती है।
स्क्रीन, जैसे पिक्चर में हम आप वीडियो देख रहे हैं वैसा ही वीडियो दिख जाता है पूरा, आंखें बंद करके भी आंखें खोल के भी। ये तरीका है विज़न का, ये बहुत अच्छा तरीका, इसमें भी डिकोडिंग करनी पड़ सकती है। पूरा स्पष्ट विज़न भी दिख सकता है और डिकोडिंग की भी ज़रूरत होती है। हम आपसे कह रहे हैं ये सब चीज़ें अभ्यास से आती हैं और डिकोडिंग ही मेन बात है इसमें। आप उस चीज़ को, मैसेज को समझ पाए। मैसेज शक्ति अपने हिसाब से देती है। आपकी और शक्ति के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया तो आप मैसेज नहीं समझ पाएंगे, चाहे वो स्वप्न का हो, चाहे वो विचार का हो, चाहे वो कान में बताने की बात हो। कान में बताने वाली शक्तियाँ भी अलग लैंग्वेज कोडिंग का इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है स्पष्ट आंसर कोई भी दे। विजन में भी ज़रूरी नहीं है, इसमें भी ज़रूरी नहीं है, और मानसिक संपर्क में भी ज़रूरी नहीं है। और एक और तरीका है बगल में खड़े होकर सीधे बताना। आपको दिख रही है शक्ति, विजन का अपडेटेड फॉर्म, शक्ति सामने खड़ी दिख रही है, बगल में खड़ी आपको दिख रही है, वो आपको सीधा बता रही है या और एक आखिरी तरीका है सवारी आना। ये भी बताने का ही तरीका है, मैसेज कन्वे का तरीका है। सवारी आने में आदमी का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है। अभी तक जितनी हमने आपको मेथड बताए हैं उनमें कहीं ना कहीं व्यक्ति का थोड़ा बहुत से लेके पूरे तक नियंत्रण हो सकता है, लेकिन सवारी वाले में, सवारी मतलब आप घोड़े बन गए। क्या बन गए? घोड़े, बाइक, और वो क्या बन गया? सवार, राइडर। तो फिर सीधा डायरेक्ट कम्युनिकेशन राइडर और सामने वाले क्लाइंट के बीच में होता है। अब इसमें जो सवार है उसका नियंत्रण कम होता चला जाता है, बहुत कम। कहीं किसी सवारी में बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता है, कुछ सवारी में थोड़ा बहुत पता चलता रहता है, और गलत भी हो सकता है कि उसने क्या बताया था उसको कुछ पता नहीं रहता है। ठीक है, तो ये सवारी वाला है। सवारी में तो आप जानते हैं वो शक्ति का पूरा नियंत्रण आदमी की बॉडी पे हो जाता है, और उसके बाद वो सामने वाले आदमी को उसी हिसाब से बात करती जाती है और बताती जाती है। बहुत बार वो समस्या सॉल्व भी कर देती है, खींच भी लेती है। वो तो सवारी में कुछ भी उस शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से करती है सवारी वाली, चाहे वो बेब्स हो और चाहे सवारी वाले सीधा प्रेतानी देवता हों, वो सभी इसी प्रकार से काम करते हैं। ये हो गए तरीके बूझा देखने के, और भी हैं।